गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर बुक का चैप्टर 3 जो कि एक पोएम है रीड करेंगे। पोएम का नाम है लिजर एंड इट इज़ रिटन बाय W.H. डेविस। W.H. डेविस वॉज एन इंग्लिश पोइट। W.H. डेविस फुल नेम विलियम हेनरी डेविस। इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है अपनी पोएम्स में ज़्यादातर, और जो लाइफ ऑन द रोड्स पर जो लाइफ होती है इसके बारे में सिंपल तरीके से, बड़े नेचुरल और सिंपल अर्थी स्टाइल, अर्थी बिल्कुल विनम्रता से, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में उन्होंने ये लिखा है। जो ये इनकी पोएम लेज़र है, ये एक मॉडर्न मैन, जो आजकल के ह्यूमन बीइंग हम हैं उनके बारे में है कि एक इंसान आज अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे कितना भागता है कि वो हर टाइम इतना बिज़ी रहता है कि उसके पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है। लेज़र मीन्स फ्री टाइम। इतना बिज़ी है, उसने अपनी लाइफ को इतना बिज़ी बना लिया है, हैक्टिक बना लिया है। हैक्टिक मीन्स बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ जीने वाला इंसान आज का है, जिसने वर्ल्ड में सब कुछ गेन कर लिया है, सारी फैसिलिटीज़ गेन कर ली हैं, लेकिन अपने जो सोल, अपनी आत्मा है, उसकी शांति को कहीं खो दिया है। लेज़र पोएम है जो हमें नेचर के बारे में बताती है कि आज का ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना सेल्फिश, कितना बिज़ी और हेक्टिक लाइफ जी रहा है कि उसे नेचर के बारे में, नेचर को निहारने के बारे में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इस पोएम को करने से पहले हम थोड़ा प्री रीडिंग टास्क में देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फ्री टाइम में आप क्या करते हो? टीवी वॉच करते हो, प्ले करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एट लीस्ट 5 थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। कि आपने ऐसी 5 थिंग्स लिखनी हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी लाइफ आजकल इतनी बिज़ी हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको थोड़ा टाइम निकाल कर उन्हें हम एंजॉय कर सकें। लेज़र टाइम, अपना फ्री टाइम को अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर सकें। तो ऐसी कुछ बातें बतानी हैं आपने जो आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते। जैसे प्लेइंग म्यूज़िक, लर्निंग सिंगिंग सीखना चाहते हो लेकिन लैक ऑफ टाइम यू कांट डू सच एक्टिविटीज़। यू हैव टू राइट हेयर बट यू कांट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। डू यू enjoy the fast and hectic life of a metro city or the slow and peaceful village life far away from a city? कि क्या आप एक मेट्रो सिटी क्या होती है? बड़ी बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई और बड़े शहर हैं जैसे, क्या आप उनकी लाइफ, हेक्टिक बिजी लाइफ, फास्ट फटाफट चलने वाली, अब ये करना है, अब वहाँ जाना है, ऐसी लाइफ को जीना पसंद करते हैं, या फिर बिल्कुल स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ, गांव की लाइफ बिल्कुल पीसफुल, वहाँ का वातावरण होता है बिल्कुल हरे भरे खेत, ऐसी जो सिटी लाइफ से बहुत दूर है, ऐसी विलेज लाइफ आप स्पेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्लेसेस और हिल स्टेशंस दैट यू वुड लाइक टू विजिट। यहाँ पर आपने अपने 5 प्लेसेस, मोस्टली हिल स्टेशंस के बारे में लिखना है जहाँ पर आप विजिट करना चाहते हो या करना चाहोगे। एंड नाउ why would you like to go to these places? For example, I want to go to शिमला। तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों जाना चाहती हूँ, इस बात का रीज़न भी आपने बताना है। क्योंकि आजकल हम इतनी हेक्टिक और बिज़ी लाइफ जी रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है, पीसफुल लाइफ जीने का टाइम ही नहीं है। अगर हम घर पर भी कहीं बैठे हैं तो हमारे घर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इतना रोड्स का शोर आता है, व्हीकल्स की आवाज़ आती है, इतना मतलब शोर शराबा है कि हम अपना पीसफुल
लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपको कहा कि मैं शिमला जाना चाहती हूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल क्यों जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ का मैं पीसफुल नेचर जो है उसे एंजॉय करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आपने भी इसमें रीज़न बताना है, वाई वुड यू लाइक टू गो टू दीज प्लेसेस। तो ये आपका प्री रीडिंग टास्क है, बहुत इजी है, आपने अपने आप करना है। पहले ट्राई कि आप क्या करते हो फ्री टाइम में, उसके बाद आपने कोई 5 थिंग्स बतानी है जो आप करना चाहते हो लेकिन लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं कर सकते, और फिर आपने कौन सी लाइफ एंजॉय करते हैं 3rd क्वेश्चन में, और फिर आपने हिल स्टेशंस जिन पर आप विज़िट करना चाहोगे उनका नाम देना है और वाई रीज़न बताना है। और अब हम करते हैं पोएम स्टार्ट, लेज़र बाय W.H. डेविस। बेटा जब भी आप कोई चैप्टर रीड करते हैं या पोएम जो भी आपकी पढ़ाई जाती है, तो आप उसके नाम और उसके ऑथर और पोएट का नाम बड़े ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्ट आते हैं, पोएम में से भी आता है और आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी आता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इस लेसन का नाम या पोएम का नाम क्या है और ऑथर और पोइट का नाम क्या है। जैसे हमने ये पोएम हम करेंगे, इसमें से आपको कोई भी 2 और 4 लाइंस का स्टैंजा दिया जा सकता है, पेपर में दिया जा सकता नहीं, दिया होगा, तो आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होता है, नेम द पोएम और इट्स पोएट। तो इस पोएम का नाम क्या है, लेज़र, बड़े ध्यान से याद रखना है, और इसके पोएट का नाम है W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. तो इस पोएम में मैंने जैसा ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि पोएट ने W.H. डेविस ने हमारी जो बिज़ी लाइफ है, इतनी हेक्टिक लाइफ है, उसके बारे में बताया है कि इस आज के मॉडर्न मैन ने हर फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवा लिया है अपने लिए, लेकिन उसने अपनी आत्मा की शांति को, अपने मन की शांति को खो दिया है। हमारी लाइफ ऐसी लाइफ यूजलेस लाइफ है। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर्स? फुल ऑफ केयर्स, वरीज, चिंताओं से भरी हुई। कि कैसी लाइफ है आज के ह्यूमन बीइंग की कि उसके ऊपर इतनी चिंताओं का बोझ है, एंजाइटी है, परेशान रहता है वो, आज भी अब ये करना है, कल ये करना है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है 1 मिनट भी खड़ा होने का। एंड स्टेयर, स्टेयर मीन्स टू लुक एट समवन और समथिंग, किसी चीज़ की तरफ एकटक फिक्सली देखना। कि हमारे पास हमारी इतनी हेक्टिक लाइफ है कि हमारे पास 1 मिनट भी कहीं खड़े होने का और किसी चीज़ को, नेचुरल ब्यूटी को निहारने का टाइम नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि हम, बाउज क्या होती हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री, टहनियाँ जो होती हैं पेड़ की, बीनीथ मीन्स अंडर, कि हम तो इन छोटे छोटे एनिमल्स से भी बेकार हो गए हैं, शीप और काउ से। जैसे शीप और काउज क्या करती हैं कि घंटों एक ही पेड़ के नीचे बैठी हुई, एक ही जगह पर बैठी हुई अपना खाना चबाती रहती हैं और नेचर को निहारती रहती हैं। लेकिन हम तो इससे भी बेकार हो गए हैं, हम इतना बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आसपास की नेचुरल ब्यूटी को निहारें, देखें और इन्जॉय करें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि हम जब, वुड्स मीन्स वुड होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ट्रीज़,
जब हम किसी फॉरेस्ट में से, किसी पेड़ों के पास से गुज़रते हैं या सड़क पर से गुज़रते हैं, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम अपने चारों ओर की नेचुरल ब्यूटी को, जब हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर की गाड़ी से या ट्रेन से बाहर की तरफ देखें कि रास्ते में कहाँ कैसी शॉप्स हैं, कैसी मार्केट है, कहाँ का नेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को बिज़ी रखने के लिए अपना मोबाइल हमेशा अपने साथ रखते हैं और हम अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं, कोई नेचुरल ब्यूटी को देखने की कोशिश ही नहीं करता। एंड वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जो स्क्विरल हैं, स्क्विरल क्या होती हैं, गिलहरियाँ, वो अपना ग्रास में कहाँ पर नट्स छुपाती हैं। ये भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप गाँव में देखो तो बिल्कुल खुले खुले और चारों तरफ पेड़ ऐसे घर होते थे और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी आपको देखने को मिलते थे और आप उनको एंजॉय करते थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो तो ऐसी चीज़ों को वो लोग एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल हम ऐसे बंद घरों में रहते हैं, ना कहीं पर आसपास पेड़ हैं, ना कहीं नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है और हमें पता ही नहीं है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखने से, निहारने से कितना एंजॉय फील करते हैं हम। तो स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जो स्क्विरल्स हैं वो अपने नट्स, जो फूड है सर्दियों में, वो अपना फूड सर्दियों के लिए छुपा कर रखती हैं। कहाँ छुपा कर रखती हैं ये भी हमारे पास देखने का टाइम नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट क्या होती है, जो दिन की रोशनी होती है। जैसे गर्मी का मौसम आजकल चल रहा है और कितनी तेज़ धूप और बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट दिन की रोशनी कितनी तेज़ होती है, ऐसी रोशनी को देखने का टाइम हमारे पास नहीं है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। आपने देखा होगा कि नाइट में जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो कैसे तारों से चमकता है। और इसी तरह से स्ट्रीम्स क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, नाले, और वहाँ पर जो पानी फुल ऑफ स्टार्स, ब्रॉड डे लाइट में जब सूरज की किरणें उन स्ट्रीम्स पर, छोटी छोटी नदियों पर, जहाँ पर भी नहरें, नदियाँ हैं, उन पर जो पड़ती हैं, तो आप देखते हो कि वो पानी ऐसे चमकता है जैसे रात में आसमान पर तारे चमकते हैं। इतनी सी ब्यूटी को भी इंजॉय करने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फिट हाउ दे कैन डांस। यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे कि नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। ब्यूटीज ग्लांस, यहाँ पर पोएट ने जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है हमारा, उसको एक ब्यूटीफुल गर्ल जो डांस कर रही है उससे कंपेयर किया है, पर्सोनिफाई किया है। तो इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि जैसे एक ब्यूटीफुल गर्ल जब डांस करती है, अपने पैरों पर थिरकती है, और जब वो डांस करना शुरू करती है, उसके पैरों की मूवमेंट के साथ साथ जो उसके फेस पर एकदम से स्माइल आती है लिप्स पर, और उसे भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल को, उसके डांसिंग मूवमेंट जो होती है, उसको नेचर से कंपेयर किया गया है, नेचर के फूलों से, फलों से, और जो हवाएं चलती हैं, लहराती हैं पेड़ पौधे, इनके साथ कंपेयर किया गया है नेचुरल ब्यूटी को ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। तो वो क्या कहता है यहाँ पर कि हमें ब्यूटीफुल गर्ल जैसे एक नाचते हुए अपने स्माइल उसकी जो है फेस तक आती है, उसके लिप्स तक, उसे भी देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। मीन्स छोटी छोटी सी जो ये नेचुरल ब्यूटी हैं, फ्लावर्स हैं, विंड चलती है, लहराते हैं पेड़ पौधे, कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे पास आजकल इतना भी टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन, कि जो वो डांसिंग गर्ल है, जब वो नाचना शुरू करती है, यही सेम जो पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, और उसकी आइज़ में कितना अट्रैक्शन होता है, कितनी चमक होती है, उसकी तरफ भी हमारे
पास देखने का टाइम नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इज़ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कि बड़ी ही पुअर लाइफ आजकल हम ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं कि जो बिल्कुल केयर से भरी हुई है, ये इस केयरफुलनेस से कि हमें ये काम करना है, ये करना है, वरीज़ हैं, ट्रबल्स हैं हमारी लाइफ में इतनी सारी, लेकिन हमारे पास नेचर को देखने का, निहारने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ऐसी लाइफ बिल्कुल यूज़लेस लाइफ है जब हम अपने आसपास की ब्यूटी को भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ पोएट ने यही कहा है कि आजकल हम बहुत ही बिज़ी और हेक्टिक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और अपने आप को हमने इतना बिज़ी कर लिया है कि हमें नेचुरल ब्यूटी को, नेचर को निहारने का टाइम ही नहीं है। यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने नेचर की इम्पोर्टेंस बताई है कि नेचर कितना सुंदर है, लेकिन हमारे पास उसे देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर बेटा इसमें हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप लाइंस, टू लाइंस के स्टैंजा हैं ये, व्हाट इज़ दिस लाइफ स्टार्टिंग में देखेंगे, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो राइमिंग वर्ड्स हमें कैसे फाउंड आउट करने होते हैं? जैसे हम लाइन को, फर्स्ट लाइन को रीड कर रहे हैं, लास्ट में वर्ड आया है केयर, सेम साउंड वाला वर्ड जैसे है स्टेयर, केयर, स्टेयर। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स के पेयर हैं। नेक्स्ट में है बाउज, काउज, पास, ग्रास। लास्ट में जो लाइन के, स्टैंजा के लास्ट में लाइन में जो वर्ड्स होते हैं वो किसके साथ मैच कर रही हैं, सेम साउंड जो कर रहे हैं, सिमिलर साउंड जिनकी है, वो आपके राइमिंग वर्ड्स होती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।